मैं मोहम्मद मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलता है दोस्तों। वीडियो टाइटल है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में गज़वा हिंद का ऐलान। ये तो बड़े अरसे से चल रहा हो नहीं गया रहा। भाई। चलते हैं देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज का जो वीडियो आया है ना, ये वीडियो अमन की आशा वाले जो कैंपेन चलाते हैं, ये उनके मुंह पर तमाचा है। और ये तमाचा मैं नहीं मार रहा, ये तमाचा पाकिस्तान से मारा जा रहा है। ये तमाचा पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मारा जा रहा है। ये तमाचा उन लोगों को मारा जा रहा है जो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो हैं उनमें कोई लफड़ा नहीं होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, और सब कुछ ठीक है। यह तमाचा उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं उनसे हम दोस्ती कर लें। भारत के मुसलमान भी ये बात जानते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है, उनकी मेंटेलिटी कैसी है। कुछ परसेंट हमारे यहां भी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहां नहीं, हमारे यहां भी। लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ये तमाचा अमन की आशा वालों के लिए मारा जा रहा है। और बाकी लाल टोपी भी तमाचा मार रहा है, वही तमाचा वो भी मार रहा है। चलो लाल टोपी की बात को आप इतना सीरियस मत लें, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अगर कोई बात कही जा रही है उसको तो फिर जो भारत के बारे में, भारत के हिंदुओं के बारे में, फिर तो सोचना पड़ेगा ना। चलिए वीडियो देखिए और फिर सोचिए इस वीडियो को देखने के बाद। सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस गज़वा हिंद की हमें बिशारत अता फरमाई थी, अब हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। गज़वा हिंद की तरफ भी इशारा किया है। इसके बाद अब किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आने वाले वक्तों में गज़वा हिंद का आखिरी मार्का मुसलमानों और मुशरिकों के दरमियान लड़ा जाएगा। उन्होंने एक फार्मूला बनाया है गैर मुस्लिमों ने, डिवाइड एंड रूल। मुसलमान को तकसीम करो और उन पे हुकूमत करो, और वही वो कर रहे हैं और उसमें वो कामयाब है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अब अंदाजा हो चुका है कि हिंदू मुशरिक किसी भी वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा, कि आने वाली जंगें अब पाकिस्तान के शहरों में लड़ी जाएंगी। सिविलियन और फौजी का फर्क खत्म हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला मुसलमान जब एक होंगे और कुफर का मुकाबला बहादुरी के साथ करेंगे। जो हिंदू मुशरिकों की तैयारी है, अब उन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होना है। अब जंग हमारे सर पर आ चुकी है। दुश्मन दरवाजे पे दस्तक नहीं दे रहा, उसको तोड़कर अंदर दाखिल होने वाला है। कि गज़वा हिंद में जो शामिल होगा वो गाजी होगा, और जो शहीद होगा वो अफजलुल शुहदा में शामिल होगा। बांग्लादेश की तरह जहालत ना कर देना। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खुरासान से दीन की हिफाजत शुरू होगी और शाम में मुसलमानों का आखिरी इज्तिमा होगा। खुरासान ईरान में भी एक शहर का नाम है, खुरासान अफगानिस्तान का पुराना नाम है, और इधर से खाली पगड़ियों वाले उठेंगे और वो दीन की हिफाजत करेंगे। ये हदीस है, मुस्तनद हदीस है। याद रखो, मुसलमान की दुआ और एक मोमिन की दुआ उसका सबसे ताकतवर हथियार होती है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब काफिरों से टकराओ तो फिर अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। जिस तरह इंडिया को जवाब दिया हमारे एयरफोर्स ने, जिस तरह स्ट्राइक बैक किया है, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा उनका कंपैरिजन ताकत के लिहाज से कोई नहीं है, लेकिन कलमे की ताकत ऐसी है कि एटम बम से भी ज्यादा इसका वजन है। अगर भारतीय फौज, अब देखिए दो तीन बातें। अभी जो लास्ट वाली बात की कलमे की ताकत ऐसी है, मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तानी मुसलमान इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं ये क्यों बार बार कहता हूं, क्यों इस बात पर बार बार जोर देता हूं कि पाकिस्तानी मुसलमानों ने इस्लाम को जितना डेंट पहुंचाया है, जितना नुकसान पहुंचाया, उसमें दुनिया में किसी मुसलमान ने नहीं पहुंचाया। ये कह रहे हैं कि 4 दिन की जो लड़ाई हुई है हमने ये जवाब दिया, हमने वो दिया है, कलमे की ताकत। तो कलमे की ताकत ये 93,000 मुसलमानों के पास नहीं थी। आप ये कहना चाह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं आप अपनी ही चीज भूल जा रहे हैं। जब 93,000, लगाओ भाई पैंट रिमूवल सेरेमनी, ये 93,000 पाकिस्तानी फौजियों की पैंटें उतरी थी काफिरों के साथ लड़कर। उस समय कलमे की ताकत नहीं थी इनके पास। तो इट मींस कि आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं ना, आप अपने मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं। आप बोल दो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर भारत में भी कोई मुसलमान मुझे देख रहा है, क्या बताओ कि ये पाकिस्तानी मुसलमान क्या इस्लाम की बेइज्जती नहीं करवा रहा है? अगर कलमे की ताकत इतनी थी तो फिर 93,000 ने सरेंडर क्यों किया?
उनकी पैंटें क्यों उतरी? तो ये फेक मुसलमान नहीं है पाकिस्तान वाले, ये अपने आप को मुसलमान साबित करने की कोशिश करते हैं, ये मुसलमान है नहीं। तो जो मुसलमान नहीं है, ऊपर वाला कहां आपकी मदद करने आएगा? आपके प्रॉफिट आपकी मदद करने क्यों आएंगे? क्योंकि आप मुसलमान नहीं हैं, ये इस बात को साबित करता है। वरना अगर ऐसा होता तो 93,000 का सरेंडर नहीं हुआ होता। जो बात आप दावा कर रहे हैं पार्लियामेंट में, उसके बाद तालियां बजाई जानी और डेस्क ठोके जा रहे हैं। आप लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, आप लोग अपने गलत मतलब अपने एजेंडे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको लगता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान इसमें आपका साथ देंगे? कोई नहीं देगा साथ। जो असलियत जानते हैं कोई नहीं आएगा। कौन दे रहा है मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान का साथ? कोई नहीं देगा। दूसरी बात लाल टोपी ने कही, हिंदू मुशरिक ये वो। जब जुल्म चरम से बढ़ जाएगा ना, तो घर में घुसकर तो मारेंगे। ये क्यों नहीं होता कि भाई आपका देश है, आप अपने देश के लिए काम करो ना, आप अपने देश की डेवलपमेंट के लिए काम करो, आप अपने देश की जो यूथ है उनको नौकरी देने के लिए काम करो, आपके देश में जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए काम करो। लेकिन आपने क्या करना है? हेट फैलानी है, पार्लियामेंट में नफरत फैलानी है हिंदुओं के खिलाफ, नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ। ये बातें हो रही हैं, पार्लियामेंट में हो रही है ना। ये लाल टोपी तो चलो कर रहा है, चलो मतलब समझ में आता है कि चलो उसका तो वो है। पार्लियामेंट में जो पाकिस्तान के हिंदू हैं, वो जब पार्लियामेंट में ऐसी बातें सुन रहे होंगे, आप जरा सोचिए कि उन पर क्या बीत रही होगी। जरा सोचिएगा। लेकिन आपको तो इससे मतलब है नहीं, क्योंकि आप पाकिस्तान के हिंदुओं को अपना मानते ही नहीं है, क्योंकि वो तो काफिर है। और आप उसका फायदा उठाते हैं कि नहीं, काफिरों को तो अब मार देना है, भगा देना है, या इनको इस्लाम कबूल करवा देना। यही आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। पाकिस्तानियों, अभी तो देखते चलो। भारतीय फौजें पाकिस्तान में दाखिल होती हैं, हमले करती हैं, बमबारी करती हैं, इनके दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो आपसे जो कुछ हो सकता है आपने करना है। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, तो उस इलाके के, उस शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि भारतीय फौज के खिलाफ गुरिल्ला जंग का आगाज करें। इनको अपने घरों की छतों से, अपनी गलियों से, सड़कें ब्लॉक करें, उनकी मूवमेंट को रोकें, उनके ट्रकों को, गाड़ियों को चलने से रोकें, उन पर हमले करें। जब यार लाल टोपी, तू इतना बेवकूफ होगा ये तो मैं जानता हूं, लेकिन तू इतना बेवकूफ होगा ये हम नहीं जानते थे। जब लड़ाई शहरों तक पहुंच जाएगी तो फिर ये फर्क मिट जाएगा। राफा में तुमने देखा है, गाजा में तुमने देखा है, शहर के शहर समतल कर दिए गए हैं। भूलो मत तुम लोग ना, शहर समतल कर दिए गए हैं, मोहल्ले समतल कर दिए गए हैं। कहां से गुरिल्ला वॉर होगी? गाजा में कौन, राफा में कौन गुरिल्ला वॉर कर रहा है? अभी कोई गुरिल्ला वॉर नहीं। और एग्जाम्पल है जो आप लोग ये कह रहे हैं ना कि मुसलमान ताकतवर है, काफिर ये हैं, वो हैं। आप जरा सोचो ठंडे दिमाग से, फलस्तीन में क्या हुआ, गाजा में, राफा में, पाकिस्तान में क्या हुआ 4 दिन में। जरा सोचो ठंडे दिमाग से, सोचो। कोई ताकत काम नहीं आती, कोई ऊपर से नहीं आता बचाने। आपको अपना दिमाग ठीक रखना पड़ता है, आपको इंसानियत पहले रखनी पड़ती है, मजहब नहीं। जो भी इंसानियत पहले रखेगा उसी को उसका साथ भी मिलेगा, याद रखना। लेकिन आप लोग सिर्फ मारने, कटने, काटने, मिटा देने, दुनिया को मुसलमान बना देने, ये कर देने, वो कर देने, वो करते। सामने वाले भी कम नहीं है ना। जब आप इस पर आओगे तो सामने वाले छोड़ देंगे आपको। और इसका सबसे नजारा सामने है। आप फिलिस्तीन देख लो, गाजा देख लो, आप ईरान देख लो, बहुत कुछ हो रहा है। ईरान भी इस्लामिक कार्ड खेल रहा है, ठीक है भाई, खेलो। कोई किसी से कम नहीं है, ना ईरान ने इजराइल से कम है, ना इजराइल ईरान से कम है। आप लोग ये मिटा दो कि हम मुसलमान हैं तो हम सुपीरियर हैं, सवाल ही पैदा नहीं तो अब तक तो फिलिस्तीन आजाद हो गया होता ना, कश्मीर आजाद हो गया होता ना। हमारे आर्म फोर्सेस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं,
और जब ये दुश्मन पे चढ़ाई करते हैं, जिस और जो आगे सामने वाला जो फिर जो वो हिंदू होता है तो उसके खिलाफ तो जज्बा कोई और होता है। सेहूनी हिंदू मुशरिक। दो बातें पार्लियामेंट में पाकिस्तान के कहेंगे। जो हिंदू होता है उसका तो आप समझ ही रहे हैं। पाकिस्तान के हिंदुओं सुन लो, अभी आर्मी चीफ ने थोड़े दिन पहले कहा था ना कि हम एक नहीं हैं, हिंदू एक नहीं है। और अब पाकिस्तान की तुम्हारी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के भीतर मौजूद सारे लोगों की बात करे। सारे लोगों की बात हो रही है। यहां पर नाम लेकर कहा जा रहा है हिंदुओं को, नाम लेकर। अमन की आशा वालों, कुछ बोलोगे? निकलो ना रैली निकाल के कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं ना। तुम नहीं निकलोगे। बाकी दूसरी जो बात कही कि हमने तो ये कर दिया, हमें पता है ना पाकिस्तान की फौजेस की औकात क्या है। पाकिस्तान की फोर्सेस की ये औकात है। ये जनरल नियाजी और उसके 93,000 फौजियों के साथ सरेंडर, ये औकात है। तो ये झूठी शेखियां बघारते रहो, दुनिया पूरी जानती है। पब्लिक सरेंडर दुनिया में पहली बार हुआ था, सबसे बड़ा भारत ने कराया था, पहला और सबसे बड़ा 93,000 का पब्लिक सरेंडर प्राइवेट में होते हैं, एक दूसरे से डीलिंग अंदर हो जाती है, युद्ध रुक जाते हैं, सरेंडर कर दिया जाता है। लेकिन पब्लिक सरेंडर इंडियन फोर्सेस ने कराया था, याद रखना पाकिस्तानी। हिंदू मुशरिक पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमारी बात पर एतबार किया, अक्सर ने मजाक उड़ाया, तंज किए, ये कहा कि आप जंग करवाना चाहते हैं, हमें अमन की आशा करनी चाहिए और हिंदू मुश्रिकों के साथ हम इकट्ठे रह सकते हैं। अब अल्लाह ताला ने इन सारे गद्दारों और मुनाफिकों के मुंह बंद कर दिए हैं। हमारी सफ़ों के अंदर गद्दार भी हैं जो पाक फौज के खिलाफ बात करेंगे, पाक फौज पर हमारी पुष्ट में से हमले करेंगे, चाहे वो टीटीपी के खवारिज हों, चाहे बीएलए के दहशतगर्द हों, चाहे कराची में एमक्यूएम के अर्बन टेररिस्ट हों, या पीटीएम के वो दहशतगर्द जो मंजूर पिश्तीन अली वजीर और मोहसिन दावड़ के साथ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं और वक्त का इंतजार कर रहे हैं, या चाहे फजलुर रहमान जैसे दहशतगर्द हों, सियासी दहशतगर्द जो इस जंग की सूरत हाल में भी पाकिस्तान में फसाद करना चाहते हैं। आपको इन सारों से भी मुहतात रहना होगा। पाकिस्तान के अंदर यानी एक तरह से पाकिस्तान की आवाम को लाल टोपी कह रहा है कि इनको मारो, मंजूर पश्तीन को, ये टीटीपी वाले तो चलो ये क्या मारेंगे, ये जो दूसरे का नाम लिया, क्या नाम था आखिर वाले में, एमक्यू वाला को, और मौलाना फजलुर रहमान। सोचिए, खुलेआम मारने की बातें हो रही हैं पाकिस्तान के भीतर और उनको गद्दार बताया जा रहा है। गुड गोइंग, गुड 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 गुड। पाकिस्तान के अंदर जितने गद्दार हैं जो पहले अमन की आशा करते रहे और कौम को बेवकूफ और झूठ बोल के गुमराह करते रहे कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती कर लो, हम उनको भी बता दें कि तुम्हारा भी रोज़ हिसाब अब करीब है। हम सिर्फ भारतीय मुशरिकों से मुकाबला नहीं करेंगे, तुम पर भी बड़ी कड़ी निगाह रखेंगे और जब रोज़ हिसाब आएगा तो तुम्हारा हिसाब पहले किया जाएगा। और आखिर वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये मुसलमान जो होंगे ये गालिब आ जाएंगे कुफर पे, यहूदियों पे और ईसाइयों पे इंशाअल्लाह। ये हदीस मुस्तनद अंडरस्टूड बातें हैं, ये अल्लाह की बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे अल्लाह ताला ने अदा की है। एक एक यहूदी चट्टानों के पीछे छुपेंगे और वो चट्टान आवाज देंगे कि इधर यहूदी छुपाए, आओ इसे कत्ल करो, तो मुसलमान उसे कत्ल करेंगे। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हों, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे, अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहाँ आपके पास आएंगे। बमबारी अगर होती है, जख्मी ज्यादा आते हैं, जंग ज्यादा आती है तो खून देने की जरूरत पड़ेगी। जो कुछ नहीं कर सकता, जो सेहत तंदुरुस्ती सलामती अल्लाह ने उसको दी है, तो कम से कम अपना खून वो पाकिस्तान के मुजाहिदों के लिए दे सकता है। आपको अस्पतालों में खून देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिसके पास जितना वक्त है इस वक्त को जाया न करें, तैयारी करें, करिए तैयारी करिए। यहूदियों के बारे में बातें हुई हैं, उसका जवाब अभी देता हूं। दूसरी बात है लाल टोपी जो कह रहा है, तो लाल टोपी 93,000 का सरेंडर मत भूलना, अभी 4 दिन जो हमने किया है वो मत भूलना। और दूसरा तुम कह रहे हो पाकिस्तानियों को कि सरेंडर कैसे करें, भाग जाओ पीछे, यही कह रहे हो ना, सिखाओ सिखाओ, गुड। अब मैं आता हूं जरा यहूदियों वाले पे, यहूदियों वाले पे मैं आता हूं।
ठीक है, हदीस में आपके लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा, सब कुछ सही है, मैं सब कुछ मानता हूं, लेकिन एक बात बताओ यार, जो हकीकत में हो रहा है वो तो उल्टा हो रहा है। जो हकीकत में हो रहा है वो तो उल्टा हो रहा है। यहूदियों का सफाया तो जमाने से लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बेचारे हो नहीं रहे। मुसलमान तो चाह ही रहे 1400 साल से, लेकिन वो कर नहीं पाए। उल्टा यहूदियों ने आपकी बैंड बजा रखी। 1 करोड़ यहूदी होंगे, 100 सवा 100 करोड़ 200 करोड़ मुसलमान होंगे, लेकिन तब भी देखो यहूदियों ने तो बैंड बजा रखी। प्रैक्टिकली जरा समझो, और इसका एक एग्जांपल देता हूं। फ्रांस में एक इमाम है एक मस्जिद के, उन्होंने सही बात बताई है, बिल्कुल सच्ची बात, और कोई काट के दिखाई इस बात को। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये फ्रांस के इमाम हैं, हसन शालघूमी है। ये ट्यूनीशिया के रहने वाले थे, फ्रांस के इमाम बन गए। उन्होंने एक बयान दिया है, और उस बयान के बाद ना मुस्लिम उम्मा की जड़ें हिली हुई हैं, और मुसलमान बड़ा गुस्सा कर रहे हैं। देखिए क्या बोला इन्होंने। उन्होंने कहा कि इजराइल इज ए नेशन ऑफ मिरेकल्स। इजराइल चमत्कारों का देश है, और इसको साबित करने के लिए क्या कहते हैं कि फराओ ने इन लोगों को 3000 साल पहले मिटाने की कोशिश की, फेल रहे। बेबीलोनियंस ने 2500 साल पहले इन्हें मिटाने की कोशिश की, ये फेल हो गए। रोमन्स ने इन्हें मिटाने की कोशिश की, रोमन्स फेल हो गए 2000 साल पहले। नाजियों ने मिटाने की कोशिश की 80 साल पहले, फेल हो गए। अरब्स ने दुनिया के नक्शे से इन्हें मिटाने के लिए 5 लड़ाइयां लड़ी, फेल हो गए। और इसीलिए वो कहते हैं कि देयर इज ओनली वन वर्ड फॉर इट, मिरेकल। मुसलमान कह रहा है, इमाम कह रहा है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा है। और प्रैक्टिकली सोचो, ये बातें सच हैं, ये हो जाएगा, हदीस में ये लिखा है। वो तो आने वाली चीजें बताएंगे ना कि होगा कि नहीं होगा, भविष्य में होना है, हुआ तो नहीं है, लेकिन ये चीजें हो चुकी हैं। जो इमाम ने बातें कही, ये बातें हो चुकी हैं, सामने दिख रही हैं, और भी होते हुए। लेकिन आप लोगों की अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। इमाम ने एक बड़ी अच्छी बात कही आखिर में अपने, उन्होंने बोला कि अगर अरब के पास अच्छा विजन होता ना, अरब इन द सेंस के अरब देशों का सारा बवाल तो वहीं से शुरू हुआ ना, तो मुसलमानों की बात कर लो कि उनके पास अगर अच्छा विजन होता तो वो इनके साथ मिलकर रहते, यहूदियों के साथ, उनसे सीखते, कोऑपरेट करते, और शायद उनसे नॉलेज लेते, उनसे विजडम लेते, उनसे डिग्निटी लेते, और आज सब मिलकर प्रोग्रेस कर रहे होते, डेवलप कर रहे होते, मारकाट न मची होती, बच्चे न मारे जा रहे होते, जवान न मारे जा रहे होते, बेटे न मारे जा रहे होते, मां बाप न मारे जा रहे होते। लेकिन आपने तो करना नहीं है। आपने तो पूरी दुनिया पर इस्लाम नाफिज करना है और सबको मुसलमान बनाना है। इस सोच से बाहर आइए। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और आपको लगता है तो चलो भाई लड़ते रहो फिर। ऐसा नहीं है कि लड़ना सिर्फ आप लोग जानते हैं, बाकी जो कम्युनिटीज हैं वो लड़ना नहीं जानती। सब इंसान ही है ना, सबको पता है, नेचर सबका वही है। लड़ते रहिए आपस में, मरते कटते रहिए, सब यही करेंगे फिर। तीसरी बात, इस वीडियो को देखने के बाद मैं अमन की आशा वालों से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी पार्लियामेंट में कभी पाकिस्तान को लेकर, मुसलमानों को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया कि हम उनको मिटा देंगे? पार्लियामेंट में बातें चल रही हैं पाकिस्तान के, हिंदुओं का नाम लेकर बातें चल रही हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कि जब कलमा गो मुसलमान खड़ा होगा तो ये मुशरिक हिंदू इनका क्या करेंगे हम पता नहीं। क्या ऐसी बातें हमारी कभी पार्लियामेंट में हुई हैं? कभी नहीं हुई है और ना होंगी, क्योंकि हमारे वैल्यूज हमें ये सिखाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो मन की आशा वालों, शर्म कर लो, बंद करो ये। दोस्तों आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,
तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा एक मैं बात ना बाकी सारी बातों की तरफ आऊँगा। मुसलमानों ने जो गलत बोला, पहली बात ये जिसने वो बोला मुझे इसका नहीं होता, उसने गलत बोला है। गज़वा हिंद के हम हिंदुओं मुश्रिकों को मतलब हिंदू आपके मुल्क में भी है मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। किसने माना? इन्होंने माना, पार्लियामेंट वाले। अच्छा खैर बात ये है, ये उसने गलत बोला। लोग सर कह रहे हैं ना कि मुसलमान, मैं ना डर रहा हूँ, बल्कि किससे, मैं उस दिन से डर रहा हूँ जिस दिन इंडिया के मुसलमान इंडिया के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये ज़हन में रखना। तो क्या होगा? आज भी इस वक्त भी इंडिया की पार्लियामेंट या इंडिया के बड़े जो नेता हैं वो करते होंगे इजराइल को सपोर्ट, लेकिन मेरा चैलेंज है लोग सर को, किसी मुसलमान से इंटरव्यू ले लें, 100 बंदे से इंटरव्यू लें, 100 में से मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ 90% मुसलमान के साथ हैं। बोलेंगे ही नहीं। पहली बात बोलेंगे ही नहीं। ये आपने जज कर लिया है कश्मीर में, वो क्या नाम लड़के का था बी बॉय, उसने चेक किया ना, महसूस हो गया था कि ये अंदर से कितने मुतहिद हैं। ठीक है अभी हमारे क्लैश चल रहे हैं, आपस में हम इकट्ठे नहीं हो रहे, लेकिन मज़ा आया। मज़ा इसलिए आया कि अंदर से इकट्ठे हैं। मैं उस दिन से डर रहा हूँ। ये आपको क्यों डर? मैं डर इसलिए कि ये जो लोग कह रहा है कि हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमने वो तो आप भी कहते हैं कि हम ये भाई कर एक मिनट बढ़िया ये यार बताओ, बात- एक मिनट, वो तो 100 करोड़ हैं, मुसलमान का क्या कर 25 करोड़ का काफ़ी है। ओ 100 भाई करोड़ के आगे कहाँ टिकेंगे? यार आप मुझे ये बता दो कि आप कह रहे हैं कि जब वो इकट्ठे होंगे उधर मुसलमान जो है खड़े होंगे तो इंडिया को ये कर देंगे। आप 25 करोड़ आपने अपने मुल्क में क्या कर लिया ये बता दो। हमने क्या करना? अपने मुल्क में अपने आपका वोट आपको नहीं, आप भाई इस्लाम वोट का हक नहीं है। आप और नजरिए से देखते नहीं हो। नजरिया चले उसका आप खड़े किसी होने और ही है लिहाज ना। से बात कर रहे हैं। नहीं खड़े ही मैं तो होने ही वैसे है ना। मैंने तो जॉब के आपको लिहाज से लगता बात है की कि कि वो 100 अपनी करोड़ कह है। लें कि इतना बड़ा मुल्क है, मुसलमान होंगे वो खड़े होंगे हिंदुओं के खिलाफ या उस गवर्नमेंट के खिलाफ होंगे, मार मार के उन्होंने दुई उनकी बुला देनी है जैसे आपकी इधर बुलाते रहे। मुझे लगता है तुम्हें एक मर्तबा हम ये क्या उसका नाम है, योगी आदित्यनाथ। नहीं लाल टॉपिक के पास भेजना पे वो भाई ट्रेन लाल होने वाला है टोपी भाई। बकचोदी फैलाता है, उसको बकवास करने उस के पर तो मैं बात क्या नहीं है? करूंगा, मैं तो उसको बात मुशरक असल कह में चुका जब हूं। वो कहता है ना कि गजवा हिंद, ये पाकिस्तान तो कभी नहीं लड़ेगा, ना इसमें वो कैपेबिलिटी है ना ही वो इनकी खसूसियात है। हाँ ईरान हो सकता है भाई, जिस हिसाब से वो आज खड़ा है या जिस हिसाब से वो इन सुन्नियों यहूदियों के खिलाफ लड़ रहा है ना, उसमें दिखाई देता है, या अफगानियों में देता है। आप में तो बिल्कुल कतन वो खूबियाँ हैं ही नहीं। क्या आप अच्छा, लड़े? एक मिनट मैं गजवा बात हिंद, जब- गजवा हिंद हर वक्त ये लाल टोपी पहन के आ जाता है जोकर की तरह, तो यहाँ पे अपनी चलो, इसकी बकचोदी बात जो है छोड़ो। वो फैलाना शुरू कर देता, ऐसे होगा तो वैसे होगा। जब ये शुरू से मतलब को अटैक किया था ना हमास ने उस पर 9 अक्टूबर को मेरे ख्याल से किया था ना हाँ इजराइल पर इसराइल पर, तो 7 अक्टूबर। हाँ तो उसके अलावा जो है ना मतलब कि काफ़ी ये इंडिया में जो केरला स्टेट है वहाँ पर मुसलमान जो थे वहाँ के केरला के, उन्होंने जो इस्माइल हनिया जो अब शहीद हो गए हैं उनके साथ लाइव बातचीत उन्होंने की, जो है ना बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा कर वहाँ पर रैलियाँ भी चली, वहाँ पर काफ़ी एहतजाज भी हुआ इसराइल के ख़िलाफ़। देख लो एक ही कंट्री में रहने वाले लोग ये जो खुद को मुतहद और बड़ा कुछ कहते हैं कि हिंदू जो थे वो इजराइल के, हाँ, और ये जो थे मुसलमान हैं वो थे। मैं चैलेंज किया, मैंने ऐसा हाँ, चैलेंज नहीं हमने किया। उसके बाद वीडियो भी की थी। वो 2 लड़के थे, एक मुस्लिम था और एक हिंदू था, तो एक इजराइल यहूदी को सपोर्ट कर रहा था हाँ। और एक मुसलमान को सपोर्ट कर रहा बिल्कुल देख लो। था। मैंने चैलेंज तो किया वो भाई भी ये रहमतुल्लाह, कहता- मैंने लोग सारे को चैलेंज किया, ऐसे नहीं किया। मैंने चैलेंज इसलिए किया कि अभी माइक लेकर निकलो, मेरा चैलेंज है तुम्हें। मुसलमान 100 में से 90 आज भी अंदर से फलस्तीनियों के साथ हैं, बल्कि खुल्लम खुल्ला आपको कहेंगे, वो यहूदियों को खबीस कहेंगे। ये मेरा चैलेंज है। बिल्कुल। एक मिनट, एक बात वो स्पाई ने भी उस वक्त की थी, जो इंडियन मुस्लिम था उसका नाम था बिलाल, तो उसने कहा कि यार तुम ये बताओ कि तुम किस बेस पर इसराइल को सपोर्ट करते हो। उसने कहा तुम किस पर करते हो। उसने कहा कि हमारा तो कलमा मुसलमान अल्लाह सब एक है। एक, हम एक हैं, सब कुछ है हमारा, और हमें दीन में भी यह है कि मुसलमान भाई भाई हैं।
क्लियर हो गया। उसने कहा कि तुम बताओ। कोई बेस नहीं। हाँ, उसने कहा कि मतलब यहूदी फिर भी कहीं ना कहीं हमारे फिर भी लगते चचेरे हाँ, भाई वो कह कहीं- रहे यूं दूर दराज के कि हमारा लिंक है। तो उनको आसमानी किताब ही मिली हुई है, फिर भी हमें तुम्हारा तो- हालांकि जायज़ नहीं है तो यहाँ तक है कि हम ना यहूदियों के साथ शादी भी कर सकते हैं। जायज़ जायज़ अच्छा नहीं इसको माना गया, लेकिन अगर आपका कोई मजबूरी है, कोई मसला है, आपने करनी है, अहले किताब से आप कर सकते हैं। ईसाई है, यहूदी है। बिल्कुल। तो आपका कौन सा रिश्ता को प्लीज रिश्ते ही बता दो। अब ये ना कहना जो हम उस वहाँ से दोस्ती का स्टार्ट हुए रिश्ता थे है, जो दोस्ती पुराने का रिश्ता है। ना नहीं, दोस्ती का मतलब का कोई नहीं रिश्ता होता है, मतलब होता है। मफाद का रिश्ता है, और कोई रिश्ता इंडिया का इसराइल का कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, तो दूर दूर तक मुझे दिखाओ। आपके जो रिलीजन है ना, उसकी डोमेन ही एक अलग मतलब के साइड पे, और उनकी जो यहूदी हैं उनका अलग है, हमारा अलग है। भाई आपका कौन सा रिश्ता, क्या मुझे क्या आप पागल हुए हुए अच्छा लोग हैं? बाकी किस बिना पर सपोर्ट लोग करते हो? सर ये बात है कि हिस्ट्री की हमारी तल्ख हकीकत है। ये हमारी पाकिस्तान की चादर पर एक ऐसा काला धब्बा है, ये सरेंडर वाला, ये लोग सर को मिल गया है। ये हमें जख्म पर नमक छिड़कते रहेंगे, और ये बात भी सच है। मैं ये मानता हूँ, देख ले अब ईरान के ऊपर कितना प्रेशर है। शहीद जनरल हो रहे हैं, जनरल शहीद हो रहे हैं ना, छोटा मोटा नहीं हो रहा है। सरेंडर कर रहा है, उनके पास मौका है सरेंडर करने का, है ना। आप जाने बचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे को हमारे गलीज थे, वो मैं उनको गलीज ही कहूँगा, बिल्कुल, ऐसा भी बदतर कहना चाहिए। गलीज थे कि अल्लाह के बंदो, जब आप अल्लाह के लिए लड़ रहे हो तो या तो आप गाजी हो या शहीद हो। सरेंडर कहाँ से तो आ गया? उन्होंने जिंदगी जीनी थी, आप जिंदा हैं, जिंदगी जीनी आप थी जिंदा उन्होंने। हैं आप तो मार के खप गए होंगे। तो एक ना एक दिन मरना तो है। इतना गंदा ईमान, इतना कमजोर ईमान उनका। अगर मुसलमानों इनमें के ईमान लिए होता तो क्या बात थी, इन्होंने तो तिरंगे यही तो साहब मैं में कह आके रहा हूँ लेटना था। कि यही मैं कह रहा हूँ कि ईमान की बात वो आप कर रहे हैं। हमारी तारीख की चादर पर ऐसा काला धब्बा है, जब तक ये पाकिस्तान है तब तक ये नहीं मिटने वाला। इसलिए लोग बार बार पीछे को मुड़ते हैं, ये आप तो ये भाई हम मानते भाई हैं। आप न्यूट्रल हिस्ट्री उठाकर देख लो, जितने भी मुसलमान जो थे ना, जितने भी दुनिया के किसी कोने में भी, उन्होंने मौत को एक्सेप्ट किया है, सरेंडर नहीं किया। सरेंडर उन्होंने ये नहीं बात किया। नहीं तो ये फिर लाल टोपी क्यों बोलता है? यार ये तो बंदा लाल टोपी क्यों बोलता है? ये आप ऐसे होगा, आपने वैसे तारक होगा। बिन ज़ियाद की पढ़े हैं किससे? तारक बिन ज़ियाद ने किस चीज़ लिया दी थी? यार मैंने ना आज वो मैं वीडियो देख रहा था, ये मेजर की बात मानते हैं एक साइड से। वो कह रहा था कि ये बड़ा फील्ड मार्शल बन के, आप ये मुनीरा ये जो किया हुआ है वहाँ पर यूएसए में, ये इसने पता फील्ड मार्शल बड़ा है, पता नहीं कौन ये मतलब कि दूसरा बना हुआ है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बना हुआ है। उसको उसके साथ मतलब कि कॉन्टेक्ट कर जो है ना तशबीह दे रहा है। एक तरफ से मान रहे हैं कि अंदर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक एक बहादुर जो था, जर्नल जंगजू था, जो है ना वॉरियर था। तो लेकिन अगर डायरेक्ट आप उनसे बात करें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में तो वो नहीं मानेंगे। क्यों? कि वो मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बात को। यार वो आप देख ले, इधर हिंदुस्तान के थे अच्छा वो एक टीपू सुल्तान। बार बार लोग कह रहे हैं कि ये मिटाने की कोशिश की, तो ये जो बात ये है, यूँ तो दुनिया सारी मुसलमानों को मिटाने की कोशिश कर रही है। और यार मेरा मुस्लिम चैलेंज है, बिल्कुल। मेरा चैलेंज है आज भी सबसे ज़्यादा तेज़ी से मुसलमान बढ़ रहे हैं। और जी बच्चे, ओ यार आप खुश रहे हो, आप हिजड़े हो, आप पैदा करो, किसने रोका है आपको? ये बड़ी अजीब सी मंतक दे देते जी, बच्चे पैदा करके बाद में बढ़ा। और यार आप हिजड़े हो क्या? आप मैं अब गलत बोल जाऊंगा। सही बात है, तो इनके पास मतलब को काम नहीं होता गया कि नहीं यार कर आप भी पाते। पैदा करो। मुसलमान इसलिए बढ़ रहे हैं कि क्योंकि ये एक सच्चा दीन है। इसको रोकने के लिए क्या कि कुछ नहीं हुआ, ये कहाँ से चला था? यहूदी तो हिंदू तो नहीं, बड़े भाई दूर इस से। बात से अंदाज़ा लगा लें कि अब जो इसराइल और ईरान की जंग लगी हुई है आपस में, इसमें अगर इसराइल उसके पास एटम बम है तो क्या ईरान रख लेगा तो ये मसला खतरा बन बन जाएगा। जाएगा वो भाई। दहशतगर्द कैसी कंट्री है। हिपोक्रेसी है। सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में इस वक्त किसी ने जुल्म किया तो मैं कहता हूँ अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं। ऐसे ही है, उनके पास एटम बम है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। पाकिस्तान के पास आ जाए तो ये हालांकि गलत है। यूएस ने इस्तेमाल किया है। ईरान के पास आ जाए तो ये भी गलत है। यूएसए जो है उसने हिरोशिमा और नागासाकी जो है वहाँ पे गिराया भी और इतना वो बड़ा भी सही है। जुल्म किया है, और बहुत से बेगुनाह जो है जापानी जो है उन्होंने वहाँ पे मारे हैं। वो ठीक है, उनके पास एटम बम है, वो जो मर्जी जुल्म करते रहें वो ठीक है। किसी मुसलमान मुल्क के पास एटम बम आ जाए ना
वो दहशत गर्द है, उसको रखने का हक ही नहीं है। क्या आप ये सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में कि मुसलमान ही गलत है? ये गलत बात है। अगर इसराइल के पास एटम बम है वो अपना दिफा कर दोगली सकता दुनिया, है, तो दोगली। ईरान के पास भी एटम बम होना चाहिए अपने दिफा के लिए। आज जो इसराइल है उसने अटैक किया है ईरान पे, ना कि ईरान ने उस पर अटैक किया है। तो ये हाँ जी। गलत सोच है कि मुसलमान के पास, पाकिस्तान के पास अगर है तो उसने कितनी बार चलाया किसी मुल्क पे? किसी मुल्क पे। इंडिया पे कितनी दफ़ा उसने एटम बम गिराया? नहीं गिराया। यूएस ने गिराया। वो कहता है कि किसी के पास नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरे पास हो और मेरे पालतू कुत्ते इसराइल के पास हो। पालतू कुत्ता है उसका, बस, और किसी के पास ना हो। तो ये सोचने की बात है। चलें, खैर आज वक्त बुरा चल रहा है तो आप जैसे लोग भी बातें करते हैं। अच्छा जब था ना, ये वही मुस्लिम है जिसने पूरी दुनिया को और 800 साल हुकूमतें की हैं। जा लो हिस्ट्री में पढ़ो, कहाँ से उठा था मुसलमान। एक नबी था, एक नबी से कहाँ फैल गए, और 800 साल 600 साल कितने कितने साल हुकूमतें की हैं। तो आज वक्त बुरा अच्छे आते रहते हैं, कोई मसला नहीं। वक्ती तौर पर ये वक्त बुरा चल रहा है, ये हमारा अपना अमल है ना। अमल है। बिल्कुल, हम दीन से दूर हो गए हैं, कुरान पाक से दूर हो गए हैं, और मतलब कि कह लें कि गैर मुस्लिमों के जानसे में आ गए हैं। हकीकत बात यही है। तो चलें। कहाँ है हमारी- वो, कौन सा आपको उठा के ले खैर जा रहा है? कंक्लूड यही करते हैं कि इसराइल एक खबीस खंजीर और लानती मुल्क है। मुल्क नहीं है, एक कब्ज़ा माफिया ग्रुप है, और उसके पीछे अगर अमेरिका उसका बाप ना हो तो यूं ख़त्म हो जाना था। अब तक यूं हो जाना था। उसके पीछे खबीस और भी हैं। तो कहाँ वो आयरन डोम गया भाई? कहाँ गया, फाड़ कर जा रहा है ईरान। और मुझे हैरत होती है इंडियन पर, यार ये किस तरह के लोग हैं। कभी ये ईरान को सपोर्ट करते हैं, कभी ये इसराइल को सपोर्ट करते हैं। कोई इनके कन्फ्यूज़न के हद ही को नहीं। इतने ये कन्फ्यूज लोग हैं, हम भी हैं, लेकिन ये हमसे भी ज़्यादा है। ईरान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उधर से इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पागल हो जाऊंगा। एक तरफ चाह बाहर है, एक तरफ इसराइल, बल्ले बल्ले इसराइल तुम ठीक कर रहे हो। एक तरफ चाह बाहर, एक तरफ अडानी उधर है, क्या नाम है उसका, हैफा में, इधर अडानी, इधर है चाह बाहर में। यार क्या करते हो तुम लोग? कोई एक साइड ले रख लो। इस तरह की ये वाले अमल मेरे नज़दीक में तो डबल स्टैंडर्ड वाला ही है। मिलते हैं यूट्यूब में नाटक साथ। टेक केयर।